अब तक आपने देखा कि आलोकी और शिवन्या सभी गांव वालों को अपनी शक्ति से होश में लाते हैं और सभी चुड़ैल से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए तांत्रिक बनी आलोकी का धन्यवाद करते हैं। तो दूसरी ओर जंगल की अंधेरी गुफा में एक बाज प्रवेश करता है, जिसे एक परछाई शिवा को मारने के लिए गांव में भेजती है। तो वहीं नागलोक के नागराज को उसकी पुत्री एक विशेष औषधि का रस देती हुए रहस्यमयी मुस्कान देती है। शिवन्या और शिवा गांव घूमने निकलते हैं, जहां वो शिवा को उसके अस्तित्व के बारे में बताने जा रही थी कि तभी वो बाज उन पर हमला कर देता है। अब आगे धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। कैसा धोखा? और ये हालत तुम्हारी किसने की? तुमने कहा था कि नागराज का पुत्र एक साधारण मानव होगा, लेकिन जब मैंने उसकी तलाश कर उस पे वार किया तो उसने अपनी शक्तियों से मेरी हालत ऐसी कर दी। भला ये कैसे संभव है? कहीं उसकी नाग शक्तियाँ जागृत तो नहीं हो रही? यानी तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं और तुम मुझे उसे मौत के घाट उतारने के लिए भेज रही थी? ऐसा नहीं है, और अगर उसकी शक्तियाँ जागृत हो भी रही है तो भी वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता, और उसके मुकाबले तुम कहीं अधिक शक्तिशाली और खूंखार हो। भला तुम एक वार में ही हार मानकर कैसे आ सकते हो? मैं कभी हार नहीं मान सकता। बस उसके अचानक वार करने पे मैं खुद को संभाल नहीं पाया। ये मत भूलो कि उसको मौत के दरवाजे में भेजने के बाद ही तुम्हारे लिए नागलोक के दरवाजे खुलेंगे। शिवा अपने हाथों को बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा होता है। ये अभी मैंने क्या किया? कैसे किया? कौन हो आखिर तुम? बताओ मुझे। ये कैसा सवाल कर रही हो तुम मुझसे? मैं शिवा हूँ, इस गांव का शिवा। अरे सभी मुझे जानते हैं, लेकिन अभी ये मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बाज, मेरे हाथ से आग निकलना, ये सब। इसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और इसे ज्ञात भी नहीं। कहीं एक नाग होने के कारण ये अपनी शक्तियों से जागृत होने का एहसास तो नहीं कर पा रहा। मुझे इसे संभालना होगा। उस बाज के आने के बाद मुझे बहुत डर सा लग रहा है। हमें यहाँ से चलना होगा। क्या पता वो बाज दोबारा यहाँ आ जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें चलना चाहिए। आधी रात के वक्त जब गांव में सभी चैन की गहरी नींद में सोए थे, तभी एक आदमी शोल ओढ़े हाथ में लालटेन लिए गांव में निकलता है और गांव से बाहर की तरफ बढ़ता रहता है। उसे देखकर गांव का एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। उस झोपड़ी के अंदर मध्यम सी रोशनी थी और एक आदमी बंधा पड़ा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो किसी के आने की आहट सुनकर झटपटाने लगता है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ कैद क्यों किया है? क्योंकि तेरे कारण ही तो मुझे इस धरती लोक पर आना पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो हूबहू मेरी तरह दिख रहे हो। तभी वो आदमी अपने असली रूप में आता है। उसे देखकर शिवा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग था। क्या हुआ? मेरा असली रूप देखकर भयभीत हो गया ना तू? मैं आया तो तुझे यहाँ खत्म करने था, कि तुझे मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो तुझे नागलोक ले जाकर अपना गुलाम बनाऊंगा। अपनी जुबान को लगाम दो। तू नाग हो या सपोला, मुझे छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? देखो मुझे मारना मत। तू जैसा मानव मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। शिवा अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भल्ला अपनी शक्तियों से उसे बेहोश कर देता है और दोबारा शिवा का रूप लेकर गांव में वापस लौट जाता है। उधर शिवन्या बार बार उस दृश्य को याद कर रही थी। हथौड़ी, हम ठीक हैं, बस समझ नहीं पा रहे कि अचानक शिवा को क्या हो गया था और वो बास कौन था। कुछ तो है
जिसके विषय में हम अनजान हैं। यहाँ शिवन्या असमंजस में थी, साथ ही इस बात से अनजान थी कि गांव में रहने वाला शिवा असली शिवा था ही नहीं। वो गहरी सोच में डूबी होती है। उसे दरवाजे के बाहर किसी के रेंगने का एहसास होता है, तो शिवन्या अपनी शक्ति का प्रयोग कर अचानक ही दरवाजा खोल देती है। हथौड़ी दरवाजे के बाहर जाकर देखता है, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं। शिवन्या अपना भ्रम समझकर इसे भूल जाती है। अगले दिन जब वो घर के बाहर निकलती है तो शिवा उसके सामने खड़ा होता है। शिवा, तुम यहाँ सुबह सुबह? वो क्या है ना, मुझे कल रात से नींद नहीं आई है। कल जो मैंने किया था वो क्या था? कल के बाद से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और मेरी गर्दन का निशान भी बहुत दर्द कर रहा है। ये दोनों सुबह सुबह का बतिया रहे हैं और ई शिवा इतना करीब काहे खड़ा है उसके? अभी पता करते हैं। शिवा शिवन्या के बेहद करीब आ जाता है और उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि तभी चंपा उनके बीच में आकर शिवा को पीछे कर देती है। अरे का करत है शिवा? अब का शिवानी के शरीर में समा जाओगे? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? जाओ यहाँ से। शिवा, तुम चंपा पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वो ठीक ही तो कह रही है। अरे शिवानी, तुम नहीं समझोगी। गुस्सा तो शिवा की नाक पे रहत है। चल शिवा, तनिक ऊ घास का गट्टा उठाने में हमारी मदद कर दे। कहा ना जाओ यहाँ से। चंपा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, आओ। शिवन्या शिवा को नजरअंदाज करते हुए चंपा के साथ वहाँ से चली जाती है और शिवा उसे गुस्से से घूरता है। दूसरी तरफ वो खूंखार बाज फिर शिवा की तलाश में गांव में आसपास उड़ने लगता है। जो भी उस बाज को देखता वो डर के मारे घर में घुस जाया करता। आखिर कहाँ दुबक कर बैठा है वो नागराज का मानव पुत्र? नागराज अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर शलाखा अपने हाथ में पात्र लेकर प्रकट होती है और नागराज को उस पात्र की औषधि पीने को कहती है। पुत्री, हमारी शिवन्या के आने का कोई समाचार मिला क्या तुम्हें? नहीं तो पिताजी, आखिर आपको नागरानी का इंतजार क्यों है? आपने उस दूसरे वंश की नागरानी से क्या सहायता मांगी थी? तुम्हारा इस विषय में ना जानना ही उचित होगा, किंतु हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस औषधि को पीने के बाद भी हमारी शक्तियाँ क्षीण क्यों पड़ती जा रही हैं? पिताजी, आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं? हम तो केवल नागवैद्य से ये औषधि लेकर आपके पास आते हैं। शलाखा बोल ही रही थी कि तभी उसके हाथ का निशान चमकता है और वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ठीक आधी रात के समय चोल ओढ़े वो आदमी उसी टूटे जर्जर झोपड़ी में पहुँचता है जहाँ पर शिवा कैद था। तो देखता है कि शिवा बंधा हुआ शांत बैठा है और उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। इन मनुष्यों के बीच रहते हुए मुझे घुटन सी होने लगी है। पता नहीं ये नागिन भी अपना कार्य करने में कितना समय लेगी। तो मुझे इस तरह क्या घूर रहा है? भल्ला खुद को संभाल कर उठता है और गुस्से में उस झोपड़ी को अपनी शक्तियों से तहस नहस कर देता है, लेकिन शिवा उसके सामने सही सलामत खड़ा होता है। तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? मेरी शक्तियों से बच पाना नामुमकिन है। दोस्त बहरूपिये, कौन है तू जो शिवा का रूप लेकर मुझसे छल करने पृथ्वीलोक पर आ गया है? अच्छा, तो तू जान ही गई कि मैं असली शिवा नहीं हूँ। जान तो मैं तभी गई थी जब तूने अपनी शक्तियों से उस बाज पर हमला किया था। बिना अपने अस्तित्व को जाने शिवा के शरीर में उसकी शक्तियों का संचार नहीं होगा, ये बात मैं पहले से जानती थी। इसलिए मैं तेरा पीछा कर यहाँ तक पहुँची हूँ और अब शिवा सुरक्षित है। कौन है तू? नागरानी बहुत समझदार है, ये सुना तो था मैंने, लेकिन आज सामने से देख भी लिया। लेकिन तेरी समझदारी मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैंने सोचा इस शिवा का रूप लेकर नागराज का पुत्र बन जाऊंगा और नागलोक पे राज करूंगा, लेकिन नियति तो कुछ और ही चाहती है मुझसे। इससे पहले कि वो आदमी कुछ करता, वहाँ पर खूंखार बाज उड़ता हुआ आता है और अपने पंजों से
उस बहरूपीय के चेहरे पर वार कर गहरी खरोच देकर गायब हो जाता है और वो बहरूपिया बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी गुस्से में अपने नाग रूप में आता है। शिवन्या उसे हैरानी से देखती है। उसी समय अचानक से वो बाज फिर प्रकट होता है और उस नाग को अपने पंजों में जकड़कर दूर उड़ जाता है। ये तो वही खूंखार बाज है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? हमें इसका पीछा करना होगा। अंधेरी रात में कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो नीचे उतरती है तो उन्हें एक घायल नाग नजर आता है। हो ना हो, ये वही बहरूपिया नाग है। उस बाज ने इसकी क्या हालत कर दी है। नागरानी, मुझे जीवित करो नागरानी। तो जैसे पापी को सही दंड प्राप्त हुआ है, किंतु तू है कौन और किस मकसद से यहाँ आया है? अपने जीवन में ना सही, किंतु अपने अंतिम समय में तो सच बोल दे। मैं तक्षक वंश के नागराज का नाग सेवक भल्ला हूँ। मुझे यहाँ नागराज की कहो किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? बताओ मुझे। तभी नाग भल्ला एक गहरी सांस लेता है, लेकिन प्राण त्याग देता है। उसके प्राण त्यागते ही उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगली सुबह शिवा उठता है तो वो अपने घर में होता है, तो उसके शरीर पर हथौड़ी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो हैरानी से उसे अपने हाथ से झटककर जमीन पर गिरा देता है। हथौड़ी जमीन पर आ गिरता है। कटा हाथ। हथौड़ी, तुम ठीक तो हो ना? ये कौन है? अरे तुम इससे बात कैसे कर पा रही हो? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे तो उसने कैद किया हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? शिवा, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि ये सब देखकर तुम बहुत हैरान हो, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे देखकर तुम और हैरान रह जाओगे। लेकिन अब वो समय आ गया कि मैं तुम्हें तुम्हारा सच बता सकूं। सच? कैसा सच? अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और वो आदमी जिसने मुझे कैद किया था, कौन था वो? और कौन है ये? और ये हाथ कैसे कटा? इससे पहले कि शिवन्या कुछ कहती, गांव का मुखिया शिवा के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। शिवा, ए शिवा, अरे अब तक सो रहा है? अरे खोल दरवाजा। ए शिवा, खोलना। शिवा, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक तक्षक वंश के नागराज के पुत्र हो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। अरे साधारण तो तुम भी नहीं हो। अरे जब से इस गांव में आई हो तब से मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा है। तुम्हारा अचानक आना, गांव वालों की मदद करना, मेरा कैद होना, अरे इस तरह जंगल में आना, और अब ये सारी बातें कैसे यकीन कर लूं मैं कि जो तुम कह रही हो वो सच है? मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। शिवन्या अपना हाथ आगे कर एक लॉकेट प्रकट करती है, जिसे देखकर शिवा अपनी शर्ट हटाकर अपने गले के लॉकेट को देखता है, जो कि बिल्कुल वैसा था। दोनों लॉकेट के आमने सामने आते ही दोनों में से एक हल्की सी रोशनी निकलती है और उस रोशनी से प्रकट होती है शिवा की माँ की आत्मा, जिसे देखकर शिवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप? शिवा, हाँ, ये मैं ही हूँ, तेरी माँ। मैं तुझे यहाँ तेरे पिता के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि नाग है। इस तरह शिवा की माँ उसे उसके असली अस्तित्व के बारे में बताती है। साथ ही शिवन्या में उसके सामने अपने अस्तित्व का खुलासा करती है, जिसके बाद शिवा की माँ की आत्मा वहाँ से अपने आप ही गायब हो जाती है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मैं उस नागराज को कभी माफ नहीं कर सकता, जो मेरी माँ को ना अपना सका और इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ भेजकर मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। आखिर क्यों? शिवा, अवश्य ही नागराज की कोई मजबूरी रही होगी, किंतु तुम उनके प्रति इतने कठोर शब्द का प्रयोग मत करो। शिवन्या शिवा को समझा ही रही थी कि तभी गुफा की ओर जा रहे बाज की नजर शिवा पर पड़ती है, तो वो एक चट्टान पर बैठ जाता है।
ये कैसे जिंदा हो सकता है? इसे तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, तो ये जिंदा कैसे हो गया? ये शिव कन्या, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं शिव कन्या नहीं तो इसे पूर्ण जीवित तो नहीं किया? चाहे तो मैं इसके साथ साथ इस शिव कन्या का भी अंत कर दूंगा। बाज उड़ता हुआ दोनों के पास पहुंचकर जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, जिससे जंगल में धूल भरी आंधी चलने लगती है। शिवा खुद को संभाल नहीं पाता और उड़कर दूर एक पत्थर से टकरा जाता है। हथौड़ी, तुम शिवा को सुरक्षित करो, मैं इस बात से निपटती हूँ। दुष्ट बौझ, मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा तू। शिव कन्या, तू जिसकी रक्षक बनके फिर रही है, मैं उसे मौत देने आया हूँ। अपना मार्ग बदल ले, वरना उसके साथ साथ मैं तुझे भी मार दूंगा। शिव कन्या का शिकार करने का तेरा ये स्वप्न ही रह जाएगा, मूर्ख। बाज अपनी शक्तियों का प्रयोग कर शिवन्या पर वार करता है। आंधी के कारण शिवन्या ठीक से ना देख पाती है और ना चल पाती है, और उसके वार से वो नीचे गिर पड़ती है। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में खड़ी होती है और अपनी आंखों से बाज पर वार करती है। बाज तुरंत ही अपना असली रूप धारण करके वहां से उड़ जाता है। शिवन्या के चेहरे से खून निकलने लगता है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप कर अपना विशाल अर्धनागिन रूप लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच पलटवार का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बाज शिवन्या के कंधे पर चोट से वार कर उसे गहरा जख्म देता है। दुष्ट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिवन्या हथौड़ी और शिवा के साथ नागलोक पहुंचती है। नागराज अपने पुत्र को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और उसे गले से लगा लेते हैं। नागलोक में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। शिवकन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिवकन्या, तुम हमारे भरोसे पर खरी उतरी हो। आप भले ही मेरे पिता हैं, किंतु मैं इस लोक में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हम समझते हैं पुत्र, हम तो केवल एक बार प्राण त्यागने से पहले तुम्हें देखना चाहते थे और क्षमा भी मांगना चाहते थे। नागराज, अभी आपके प्राण त्यागने का समय नहीं आया है। और रही बात शिवा की, तो 25 वर्ष का होने से पूर्व वो अपनी नाग शक्तियां को प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका धरती पर रहना ही उचित होगा। तुम ठीक कह रही हो शिवकन्या। अब हम भी अपने पुत्र से समय समय पर मिलने की आस में अपने प्राणों को अपने शरीर से नहीं निकलने देंगे। शिवा को वापस धरती लोक पर पहुंचाकर शिवन्या अपने नागलोक लौट आती है। रात्रि के समय आलोकी उसके कंधे के जख्म पर लेप लगा रही होती है। कितना गहरा जख्म दिया है उस बाज ने आपको। हथौड़ी, तुम कहाँ थे उस वक्त? नागरानी की रक्षा नहीं कर सकते थे? आलोकी, हथौड़ी गुस्सा हो गया। तुम्हें पता नहीं है क्या, हथौड़ी ने हमारी कितनी सहायता की है। नागरानी, सब ठीक है ना? आपने अपने कार्यों को पूरा किया है, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं? हाँ आलोकी, क्योंकि शिवा को मारने के लिए नागराज का नाग सेवक धरती लोक पर आया और वो बाज भी शिवा की जान का दुश्मन था। किंतु उन दोनों के शिवा को मारने के पीछे का क्या मकसद है, ये हम जान नहीं पाए। इसके पीछे उनका स्वार्थ था या उन दोनों को किसी ने भेजा था।